अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हम एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे, पिछले वीडियोस में हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 को। कह रहा है कि स्टूडेंट्स एट द आईबी यूनिवर्सिटी मस्ट कंप्लीट a total of 12 courses selected from 3 different general areas। तो मतलब आईबी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टोटल 12 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, सिलेक्ट करने, और वो मतलब 12 कोर्सेज 3 डिफरेंट कैटेगरीज में से सिलेक्ट करने। कौन सी कैटेगरीज हैं? मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इन 3 जो एरियाज से हमें 12 कोर्सेज सिलेक्ट करने इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट। हर स्टूडेंट को ग्रेजुएट होने के लिए 12 कोर्सेज करने हैं, और वो जो कोर्सेज करेगा उनमें से 3 उसकी मतलब फील्ड्स हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इनमें से वो अपने 12 कोर्सेज चूज करेगा, फिर ही वो ग्रेजुएट हो सकता है। The students must meet the following course distribution requirements। तो course distribution requirements जो है इन 3 रूल्स के हिसाब से। फर्स्ट रूल ये है, एटलीस्ट 6 ऑफ द रिक्वायर्ड 12 कोर्सेज मस्ट बी फ्रॉम फाइनेंस। कम से कम, एटलीस्ट यहाँ पे कह रहा है, तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम 6 कोर्सेज जो है, यहाँ पे इसको 6 कोर्सेज जो है किससे लेने? फाइनेंस से। 6 कोर्सेज कम से कम फाइनेंस के हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। और सेकंड रूल कह रहा है, एटलीस्ट 5 ऑफ द रिक्वायर्ड 12 कोर्सेज मस्ट बी फ्रॉम मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज मिलाकर टोटल कम से कम 5 कोर्स होने चाहिए, कम से कम। सही है, एटलीस्ट, ये पॉइंट याद रखें आप। तो हाईलाइट कर लेता हूँ। एटलीस्ट 6 ऑफ द रिक्वायर्ड कोर्सेज जो है फाइनेंस से ले रहे हैं 12 कोर्सेज में से, और 5 जो हो, एटलीस्ट 5 वो किससे हो? मार्केटिंग और फाइनेंस से, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज से। इनको मिलाकर 5 होने चाहिए कम से कम, with at least 1 but no more than 3 selected from marketing। तो अब मार्केटिंग के लिए यहाँ पे इसने कंडीशन लगा दी कि कम से कम 1 हो मार्केटिंग का, और 3 से ज्यादा ना हो, नो मोर देन 3। तो मतलब 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इस कंडीशन को देखें तो ये तीनों कंडीशंस बनेगी, ये तीनों कंडीशंस बनेगी कि फाइनेंस जो है वो ग्रेटर भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है 6 कोर्सेज के। फर्स्ट रूल ये कह रहा है। सेकंड रूल देखें, मार्केटिंग और HR ह्यूमन रिसोर्स मिलाकर या कम से कम 5 हो, या 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दोनों को मिला के कम से कम 5। और मार्केटिंग अकेला जो है वो कम से कम ग्रेटर या इक्वल हो 4 से, 4, तो 1 से ज़्यादा होगा, एटलीस्ट 1 बट नो मोर देन 3। 3 से ज़्यादा नहीं होगा, तब ये 4 से लेस होंगे। मार्केटिंग के जो कोर्सेज होंगे लेस होंगे 4 से, और ग्रेटर होंगे 1 से, इक्वल भी हो सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से 4 के इक्वल नहीं हो सकता। इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। 4 से कम हो मार्केटिंग के कोर्सेज जो हो, बट नो मोर देन 3। मार्केटिंग के कोर्सेज हम 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते।
कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा हम 3 लेंगे, कम से कम 1 लेंगे। अगर ये आपको रूल्स समझ में आ गए, आगे क्वेश्चन करना आसान है। सही है। इन्हीं रूल्स को मैंने आगे कॉपी भी किया हुआ है ताकि आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एमसीक्यू, ये रूल्स मैंने सेम ही रखे हैं। इफ क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है, इफ a student has completed 6 फाइनेंस कोर्सेज, 6 उसने सिलेक्ट कर लिए हैं, 6 फाइनेंस कोर्स कंप्लीट किए हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल ग्रुप्स ऑफ द कोर्सेज दैट फुलफिल द कोर्स रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्ट। तो इन पांचों में से कह रहा है, पांचों में से एक जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स के खिलाफ है, बाकी सारे जो है रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। तो वो कौन सा है जो मतलब रूल्स को ब्रेक कर रहा है? इसमें से 4 पॉसिबल हो सकते हैं, जो नॉट पॉसिबल है वो हमें यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है जो डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेगा। सिंपली देखें, यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है 3 मार्केटिंग कोर्स एंड 3 सोशल साइंस। सोशल साइंस वही होता है, ह्यूमन रिसोर्स को कहते हैं। तो 3 दोनों में से ले रहा है, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। क्योंकि हमें यहाँ पे कह रहा है 12 कोर्सेज में से 6 कोर्सेज ने फाइनेंस में से ले लिए, तो मार्केटिंग में से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 लेने हैं, 3 से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे सोशल साइंस के जो है 3 कोर्स हैं, ये भी मतलब थर्ड रूल को फॉलो कर रहा है। और 3 मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, ये भी मतलब फॉलो कर रहा है। अभी ऑप्शन बी को देखें, 2 मार्केटिंग कोर्सेज एंड 4 ह्यूमन रिसोर्स कोर्सेज। मार्केटिंग कोर्सेज मतलब 2 हैं, 3 से कम है, यही नो मोर देन 3 को फॉलो कर रहा है, रोल नंबर 3 को। मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स के 4 हैं, 4 और 2 मिला के 6, मतलब इनका सम भी 5 से ग्रेटर बन रहा है। सही है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। सी ऑप्शन को देखें, 1 मार्केटिंग कोर्स, 1 फाइनेंस कोर्स एंड 4 ह्यूमन रिसोर्स कोर्स। ये भी फॉलो कर रहा है, 4 ह्यूमन रिसोर्स कोर्स कर रहा है, 1 फाइनेंस कोर्स और 1 मार्केटिंग कोर्स, ये भी सही है। डी ऑप्शन को देखें, 1 मार्केटिंग कोर्स, 2 फाइनेंस कोर्सेज एंड 3 ह्यूमन रिसोर्स कोर्सेज। अब यहाँ पे देखें, 1 मार्केटिंग कोर्स, 2 फाइनेंस कोर्सेज और 3 ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये रूल जो है, रूल को ब्रेक कर रहा है। कौन से रूल को? 2 नंबर रूल को। एटलीस्ट 5 ऑफ द रिक्वायर्ड डॉलर कोर्स मस्ट बी फ्रॉम मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो 5 कोर्सेज नहीं बन रहे हैं इसमें, कम से कम हमें 5 बनाने हैं। ये 1 मार्केटिंग का और 3 ह्यूमन रिसोर्स मिलकर 5 नहीं बन रहे। तो ये रूल नंबर 2 यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। डी जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यही पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे पॉसिबल हैं। देख लें ई की ऑप्शन को देख लें, 3 मार्केटिंग कोर्सेज हो सकते हैं, 1 फाइनेंस कोर्स हो सकता है, 2 ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं कोर्सेज। 3 और 2 मिला के 5 हो गए, और 1 फाइनेंस कोर्स वो भी कर सकता है। ई भी पॉसिबल है, लेकिन जो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, कि डी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके अलावा चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, फुलफिल कर सकते हैं कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को ये चारों ऑप्शंस। सिर्फ डी ऑप्शन जो है इसको फुलफिल नहीं करेगा। तो ये होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कोर्सेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल द कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स इज। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कोर्सेज कह रहा है, तो ह्यूमन रिसोर्स के मिनिमम कोर्स कितने लेने होंगे? तो देखें, विथ एटलीस्ट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है रूल नंबर 3 में, मतलब
रूल नंबर 2 कह रहा है कि एटलीस्ट हमें 5 कोर्स तो लेने हैं, इससे ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग को मिला के। तो अब मार्केटिंग के ज्यादा से ज्यादा जो बनेंगे 5 ही 3 बन सकते हैं, 3 से हम ज्यादा नहीं जा सकते। मार्केटिंग की कोर्स हमें 3 ही ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। तो बाकी ह्यूमन रिसोर्स के हमें कितने लेने पड़ेंगे, 2 जो है मस्ट लेने पड़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स के, तब जो इनका मिलाकर कॉम्बिनेशन 5 बनेगा। मिनिमम नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कोर्सेज कितने, 2 जरूरी है, 2 हमें मस्ट लेने पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। सिंपली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है 2। मिनिमम नंबर ऑफ कोर्सेज रिक्वायर्ड, human resource courses required in order to fulfill the course requirements, तो हमें कम से कम ह्यूमन रिसोर्स के कोर्सेज करने ही करना। वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखें, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ अ स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड 6 फाइनेंस कोर्सेज एंड 1 ह्यूमन रिसोर्स कोर्सेज, the possible groups of courses to fulfill the course description requirements must include at least must कह रहा है और at least कह रहा है। सिंपली यहाँ पे देखें, 6 फाइनेंस के कोर्स कर चुका है और 1 ह्यूमन रिसोर्स कोर्स कर चुका है। तो बाकी जो है वो जो मस्ट होगा, तो मस्ट में आपको वही चीज लिखनी है कि अगर वो हम नई कोर्स लेंगे तो हमारी फुलफिल नहीं होगी ग्रेजुएशन। तो सिंपली हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि कोर्स कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 ह्यूमन रिसोर्स के कोर्स कर रहे हैं। तो पिछला यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया, इसका ऑप्शन करेक्ट बी था। तो मिनिमम नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कोर्स कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। इसमें 1 किया हुआ है, तो यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर डी 1 ह्यूमन रिसोर्स कोर्स, उसको एटलीस्ट मस्ट करना है। सही है, बाकी और भी कर सकता है, लेकिन अगर ये नहीं करेगा तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर फिर भी आपको यहाँ पे कोई डिफिकल्टी हो रही है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको मैं क्लियर करूंगा। और अगर इस टाइप का कोई और क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा, उसमें डिफिकल्टी हो रही है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर अच्छे से वीडियो बना के आपको वहाँ पे क्लियर कराऊंगा, समझाऊंगा। फिर भी मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए खुदा हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।